देखो जैसे ही काली से दिख रहे इस बॉल की टंकी में इस बड़े से इंजन के ब्लॉक्स को डाला जाता है तो कुछ ही सेकंड में यह इंजन पूरी तरीके से नया और चमकदार हो जाता है। यहाँ तक कि जब इसी लिक्विड के अंदर 1000 किलो की घंटी को डुबाया जाता है तो यह घंटी भी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए इसे डस्ट रिमूवल केमिकल कहते हैं। तो जब केले के बगीचे से केला तैयार होने के बाद उसे तोड़ लिया जाता है, उसके पेड़ को काटने के बाद उसके जड़ को भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन यह लोग ऐसा क्यों करते हैं जबकि उस तने से दूसरा भी पौधा बाहर आ सकता है? तो देखो दरअसल यह लोग केले के जड़ को इसलिए काट देते हैं क्योंकि दोबारा जब उसी जड़ से कोई पौधा निकलता है तो उतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता और न ही उतना अच्छा फल दे पाता है। इस तरीके से बनाकर तैयार की जाती है दुनिया की सबसे लग्जरियस टी कप और इन हर एक कपों की कीमत 1500 से 2000 रूपए तक होती है। यह सारी टी कप इतना ज्यादा महंगा इसलिए होती है क्योंकि इन्हें बनाने के लिए काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इन कप की खास बात तो ये है कि इनके अंदर जब किसी गर्म चीज को डाला जाता है तब इनके ऊपर बने आर्ट दिखते हैं, इसके बाद छिप जाते हैं। देखो जहाँ इंडिया जैसे देशों में लोग अपने फोन का कवर चेंज करवाने के लिए दुकान पर जाते हैं और कवर न पसंद आने के बाद भी मजबूरन खरीदना पड़ जाता है, लेकिन वहीं देखो जापान जैसे देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर इस तरीके की स्मार्ट मशीन लगे होते हैं जिसमें पहले तो आपको अपने फोन का मॉडल सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद जैसा भी आपको कवर चाहिए वो अपने फोन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं और मशीन में सब कुछ सेट कर देने के बाद ओके कर देना है, जिससे कि कुछ ही समय में सेम वैसा ही कवर बनकर तैयार हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको एक बैलून के ऊपर इस तरीके से डबल टेप को चिपका लेना है। इसके बाद इस बैलून के ऊपर इस तरीके से बादाम के ढेर सारे छिलके को चिपका लेना है और जब बादाम के सभी छिलके आपस में चिपक जाए तो बैलून को इस तरीके से फोड़ देना है। अब इन सभी छिलकों पर रेड कलर को करना है। इसके बाद इसमें आप किसी भी तरह की लाइट को लगाकर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसे बहुत सी वीडियो देखा होगा जिसमें कि लोग कैक्टस के फ्रूट को बड़ी चाव से खाते हैं और अक्सर लोगों का यह कहना रहता है कि कैक्टस पौधा है जिसका फ्रूट हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखो कैक्टस भले ही कांटों से घिरा रहता है लेकिन उसका फ्रूट इतना ज्यादा लाजवाब और टेस्टी होता है कि जो एक बार खा लेता है उसे बार बार खाने की सोचता रहता है। तो आपको कभी भी इस तरीके से कैक्टस पर लगा फ्रूट दिखाई दे उसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो यदि आप कभी डकी माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट पार्क में जाना तो ये काम करना गलती से भी मत भूलना, क्योंकि देखो चाइना की ये लड़की जैसे ही इस माउंटेन के पास आकर आवाज लगाती है तो माउंटेन में लगा साउंड डिटेक्टर एक्टिव हो जाता है और लड़की के इस लाउड आवाज को डिटेक्ट करके यह तेजी से ऊपर की तरफ पानी का फव्वारा छोड़ने लगता है और इसके सामने जो जितना ही तेजी से आवाज करेगा यह पानी का फव्वारा उतना ही ऊपर जाता है। आदमी लाल चंदन के बड़े से टुकड़े में से एक छोटा सा मशीन की मदद से गोल टुकड़ा काटता है। इसके बाद यह एक गोल लकड़ी की मदद से उसमें ढेर सारे गोला बना लेता है और फिर कटर की मदद से इन सभी को अलग अलग काट लेता है। इसके बाद इस लकड़ी के टुकड़े को इस तरह के मशीन के बीच में फिट करता है और बड़ी सफाई से गोल से में काट भी लेता है और लास्ट में एक मशीन की मदद से इसकी ऊपरी वाले भाग की सफाई करता है। इससे लास्ट में बहुत ही कमाल का रोटी बनाने वाला चौका बनकर तैयार हो जाता है। देखो सबसे पहले जापान का यह आदमी व्हील चेयर की मदद से इस गाड़ी के पास आता है और गाड़ी के पिछले हिस्से को खोलकर व्हील चेयर को लेकर उस पर चला जाता है। इसके बाद इस गाड़ी के खुले हुए पिछले हिस्से को बंद कर देता है। अब यह आदमी इस गाड़ी की मदद से कहीं पर भी बिना किसी मशक्कत के आना जाना कर सकता है। देखो चाइना के इस आदमी के पास लोग कैंडी खाने के लिए बहुत ही दूर दूर से आते हैं क्योंकि यह आदमी कैंडी को इस तरीके से बनाता है कि बच्चे तो बच्चे बड़े लोगों को भी पसंद आता है। इसके लिए यह आदमी बर्फ के ऊपर गर्म कैंडी को डालता है और उसकी मदद से बहुत ही कमाल कमाल की आकृतियां बनाना शुरू कर देता है। लोग ज्यादातर यही देखने के लिए आते हैं कि आखिर यह आदमी किस तरीके से इतनी कमाल कमाल की आकृतियां बनाता है और देखो लास्ट में बहुत ही कमाल का पिकॉक वाला कैंडी बनाकर तैयार कर देता है।